नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड सिनेरियोज बता रहे हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसी तरह से मध्य एशिया में जो चल रहा है इजराइल के खिलाफ या ईरान और इजराइल का, वह भी सब ठीक नहीं चल रहा है। इसके बावजूद भी इजराइल ने बांग्लादेश के हिंदुओं का साथ दिया है, जबकि वहाँ पर इतने मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, किसी के मुंह से अभी तक अल्पसंख्यकों को सताए जाने का मुद्दा वक्तव्य में नहीं आया। अल जजीरा जैसे जो मौका दे के मंत्र पढ़ने वाले हैं और हम कह सकते हैं कि जिहादी चैनल है, उसने भी कुछ नहीं बोला है, वो भी लुका छुपी कर रहा है। और उसी तरह से भारत के तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी पत्रकार या जनप्रतिनिधि या वे पार्टियां जो सेकुलर के नाम पर राजनीति करती हैं, उनके मुँह से, उनके जो सुप्रीमो हैं, उनके मुँह से कुछ भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा, न तो ट्विटर में, न सोशल मीडिया में, न कहीं भी। तो यह क्या संदेश देता है तमाम भारत के लोगों को और विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, जहाँ पर कि डेमोग्राफी त्वरित गति से बदली हो रही है। जिहादी यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं और उसके बाद भी यहाँ का सनातनी सोया हुआ है। बात को विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और संक्षिप्त में यहाँ का विश्लेषण करने जा रहा हूँ भारत के अनेक राज्यों का, जहाँ की डेमोग्राफी बदली हो रही है। उसमें भारत का मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड भी शामिल है। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर एक जिहादियों की फौज अनेक भेष में, जैसे वो बोल सकते हैं कि कबाड़ वाला है या फेरी वाला है या दूसरे व्यापार में छोटे मोटे सब्जी बेचने वाला, मीट काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, ये सब जो है गजवाए हिंद के सिपाही हैं। और आने वाले समय में उत्तराखंड वालों सुन लो, यहाँ भी बांग्लादेश बनेगा, तुम्हें अपनी ज़मीन छोड़ के भागना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से पलायन बढ़ा है, आप ज़रूर पलायन कीजिए, पलायन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। यहाँ वापस आइए, यहाँ देखिए कि तुम्हारी जड़ों पर कौन सेंध लगा रहा है। अपने मकानों को जिहादियों को किराए पर देना बंद करो। आप जिस प्रकार से जिहादियों को उत्तराखंड में अपना मकान ज़मीन किराए पर दे करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, बसने की कोशिश कर रहे हो, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारी जड़ों के लिए अच्छा नहीं है। सनातनियों के बीच में जातिवाद बांग्लादेश में बिल्कुल ख़त्म हो गया, जबकि बांग्लादेश दलित बाहुल्य हिंदू वाला देश है, हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ पर जो है, जो बड़ी जिसको बोलते हैं जनरल कास्ट, बहुत कम है, वो सब भाग गए इधर उधर। पर लेकिन वहाँ पर अत्याचार दलितों पर हो रहा है, जो कि हमारे भाई है। और वही हमारे भाई लोग यहाँ पर उत्तराखंड में जिहादियों को बसा रहे हैं, उनसे भाईचारा निभा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं और इस प्रकार से अनेकानेक जो जिहाद की भूमिका में अनजाने में उनका हाथ यहाँ पर चल रहा है। और वही लालच में है, शायद किराया अच्छा मिल रहा है और हवाला का पैसा इन लोगों को मिलता है। ये आधारभूत रूप से कोई व्यापारी नहीं है या कोई ये बाल काटने वाला, मीट काटने वाला या दूसरा नहीं है। ये वेतन लेते हैं गजवा हिंद के संगठन से और यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कट्टरपंथ को। और उसके बाद क्या होगा कि ये भी एक बांग्लादेश, या हम केरल कह सकते हैं, या केरल फाइल जैसे पिक्चर देखी आप लोगों ने, या कश्मीर फाइल पिक्चर देखी, वही उत्तराखंड फाइल मत बनाओ। हम उन तमाम हरिद्वार के बाबाओं से भी जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, महाराज अपने आश्रमों से बाहर निकलो, अपने शिष्यों को इस विषय में बताओ कि हरिद्वार में क्यों 34% जिहादियों का
घेरा हो गया है, वहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी किस प्रकार घुसपैठ कर चुके हैं, इनकी पहचान करो। कौन ये नकली आधार कार्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है, किस उद्देश्य से बना रहा है, इस पर रिसर्च करो। आपके प्रवचन हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन प्रवचन सुनने वाला नहीं रहेगा, आप कहाँ से रहोगे। तो ये जो हरिद्वार की नगरी को जो नशेड़ियों का जो एक अड्डा बनने जा रहा, धीरे धीरे नशा बेचने वाले जिहादी हैं और नशा करने वाले सनातनी हैं या गैर इस्लामी हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे ज़िले हैं, विशेषकर तराई वाले ज़िले हैं, वहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है और बांग्लादेश और रोहिंग्याओं का यहाँ पर घुसना जारी है, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश में अपने आधार कार्ड इत्यादि बनवाए, कैसे भी बनवाए, यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं। अब इनको हटाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आप अपनी सरकारों को प्रेशराइज कीजिए, अपने जनप्रतिनिधियों को प्रेशराइज कीजिए, इसको उत्तराखंड को बांग्लादेश बनने से रोकिए, क्योंकि यहाँ पर 16% से ऊपर जो है जिहादियों की जनसंख्या हो चुकी है। आने वाले समय में इनका एजेंडा क्या है, बांग्लादेश में जिस प्रकार से तमाम हिंदू, ये एक शुभ संकेत है कि वहाँ पर जाति को छोड़ करके सब हिंदू इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अपने जाति को छोड़ करके धर्म को ऊंचा माना है। यह एक अच्छे शुभ संकेत है। तो उत्तराखंड में भी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, जातिवाद से उठना पड़ेगा, क्षेत्रवाद से उठना पड़ेगा, जिहाद के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। यह मैं सच बोल रहा हूँ कि यहाँ इस इलाके में, इस बिहेड़ इलाके में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, यहाँ नेपाल, पश्चिम नेपाल और चीन तिब्बत का बॉर्डर हम बोल सकते हैं यहाँ पर है। और चीन तो चाहता है, वामपंथी चाहते हैं, नेपाल की वामपंथी सरकार भी चाहती है कि यहाँ पर जिहादी घुसें और डिस्टर्बेंस हो और हम अंदर घुसें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग पलायन न करें। पलायन करते भी हो, जाते भी हो, तो बीच में अपने यहाँ चक्कर मारते रहें, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन जायदाद पर धीरे धीरे हावी हो जाएंगे जिहादी, जो कि मिली भगत से, प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से यहाँ उत्तराखंड में बैठ चुके हैं। कोई कबाड़ लेके बैठा हुआ, कोई नकली आधार कार्ड बना करके फेरी वाला बन के घूम रहे गांव-गांव में, घर-घर में। इस पर जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि सरकार इसमें डिसीजन ले, कोई नतीजे पर पहुँचे और कानून लाए, सख्त कानून लाए। आप बांग्लादेश की स्थिति देख लो, उससे अपनी तुलना कर लो। आने वाला समय कहीं ऐसा न हो कि आपको यहाँ से भगाए जाए, जिहादी आपको अंदर घुस करके भगाए। आप इस विषय को अन्य लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।